बीजेपी जितना देशद्रोही वाला संस्थान कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको गंभीरता से बोल रहा हूं, आप समझ जाइए इनका खेल। पहले हमला किया था अल्पसंख्यक के ऊपर, फिर किया व्यापारी के ऊपर नोटबंदी करके, फिर किया हमला जो है नौयुवक ये आपके जीएसटी करके जो है छोटे छोटे व्यापारी को खत्म किया, सिर्फ अदानी को बढ़ाने के लिए। आप देख लीजिए किसान के ऊपर हमला किया, अब नौजवान पर। और आप बताइएगा कि चीन के साथ कोई लड़का टिस्को से आप 4 साल के अनुबंध पर जो भेज दोगे, लड़ेगा क्या? आप बोल रहे हो कि अपना जान त्याग दो, लेकिन मेरा बेटा तेरा वैल्यू जो है ना पेंशन के लिए नहीं है। दूसरा, इन लोगों को झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं है। बोल रहे कि 21 साल में 11 लाख रुपए, उसमें से 8 लाख तो उन्हीं बच्चे का तनख्वाह काट के दे रहे हो। कितने बड़े फ्रॉड हैं। 11 लाख रुपए में से 8 लाख जो है हर साल का वो इंटरेस्ट, सरकार को इंटरेस्ट है उससे जोड़ करके बच्चे का तनख्वाह से काट करके 30%, और बोल रहे कि हम कल्याण कर रहे हैं। यार कितने बड़े फ्रॉड है प्रधानमंत्री, कितने बड़े फ्रॉड है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कि टीवी में एक तनिक से भी लोक लाज नहीं है। यार बेशरम है। आप आते हो बोलते 11 लाख दे रहे हो, आपका बाप का 11 लाख है क्या? नौजवान का जो है तनख्वाह से काट करके दे रहे हो। कल टाटा स्टील बोल देगा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को प्रोविडेंट फंड हम दे रहे हैं, तनख्वाह उन्हीं से काट के दे रहे हो, उसी का पैसा है, और बड़े बड़े भाषण दे रहे हो। लास्ट में चीन घुसी हुई है, और देश के जो है देश को बचाने के लिए आप नौयुवक को नौकरी करके पेंशन नहीं दे सकते हैं? कि भारत माता के लिए जो भारत माता का सीमा जो पवित्र नहीं है क्या, कि आप जो है ठेकेदारी में बेच रहे हो लोग को सीमा में? भारत जितने भी गरीब हो, भारत किसी, हमारे पास खाने के लिए पैसा भी नहीं होगा, लेकिन देश की जो मिट्टी बचाने के लिए हमारे पास, हम जो है भीख मांग करके जो है उन लोगों को पेंशन दिलाएंगे। लेकिन इस देश की ये इतनी स्थिति कर दिया कि हम पेंशन भी नहीं दे सकते बच्चे लोग को जो देश के लिए लड़ रहा है। ये हमारी स्थिति हो गई है इस देश का, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी पिछले 100 साल से देशद्रोही काम ही किया है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये भगवा में लपेट करके अपने आप को देशभक्त बताते, सबसे बड़े फ्रॉड है। इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में हुआ ही नहीं है। आज क्या मांग के साथ आए हैं? आप ये मांग करेंगे कि राष्ट्रपति को कागज पहुंचाइए, और मोदी जी पहले अपना नौकरी को 4 साल करो। उपदेश दे रहे हैं सबको। हम तो बोल रहे मेरा पेंशन बंद करो, हम भी तो हमें भी पेंशन मिलता, बंद कीजिए, लेकिन बच्चे लोग को पेंशन दो ना, और 15-20 साल का नौकरी दीजिए। जो देश को बचाने के लिए अगर आप ठेका में बेच दोगे लोग को, ये तमाशा हो गया है। और नौयुवकों को ये अनुरोध करूंगा कि आप हिंसा के पथ पर मत जाइए, विरोध कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन किसी तरह से जो है गाड़ी जलाना, रोड तोड़फोड़ करना एकदम गलत और अनुचित है। लास्ट में जब बुलडोजर चल रही थी अल्पसंख्यक के घर पर, तो हम लोग कुछ लोग ताली बजा रहे थे। अब हम स्थिति आ गई कि हमारे घर पर भी चलने की स्थिति आ गई। तो इसलिए जहां पर भी इस देश के गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, खड़ा होइए। किसान के ऊपर हुआ था तो हम शांत थे, हम ताली बजा रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से देश नौयुवक के साथ खड़ा है। कुछ लोग सर कहना है कि जो आपने अग्निवीर 4 साल आर्मी के लिए लाया, आपको ऊपर से रहना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग सांसद, विधायक और क्या ब्यूरोक्रेट के बोल रहे हैं कि वहाँ भी परफॉर्मेंस के। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ वहीं पर 4 साल कर दो, आगे बढ़ा। और मैं बता रहा हूँ उसका 4 साल होगा तो देश हित में होगा। नेता लोग 4 साल में गैप हो जाएंगे तो देश की तरक्की होगी, नुकसान नहीं होगा। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मैंने कर दिया खत्म। IAS IPS वाले 4 साल से गैप करा दीजिए, खत्म कहानी। ये गांव के बच्चे, बस्ती के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जो सेना में जा रहे हैं, देश के जो है देश से इतना प्यार है। और मैंने जो फिर से मैं दोहराता हूँ, क्या भारत इतनी कमजोर हो गई है कि हम अपने बच्चे लोग को, जो जवान को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं? तो इतने कमजोर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी और आरएसएस और बीजेपी। इस देश में इतनी शक्ति है कि हम भीख मांगेंगे, महिला अपने जेवर बेच देंगे, लेकिन अपने जवान को पेंशन दिला के रहेंगे। धन्यवाद।